हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैनक बडी। सॉरी, मैं लास्ट कुछ दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग एंड आने वाले कुछ दिन तक आपके साथ रैपिड अपडेट्स ही शेयर करूँगा एंड टिल द टाइम आई एम बैक एंड आई हैव एक्सेस टू माय लैपटॉप, सो काइंडली प्लीज़ बेयर विद मी। आज की सबसे बड़ी अपडेट है विद द नंबर ऑफ केसेस ऑल ओवर कैनेडा ड्रॉपिंग डाउन टू 809। मतलब दिस इज़ लाइक एन अमेजिंग अमेजिंग न्यूज़। और जो लोग वेट कर रहे हैं ट्रैवल करने का, दे शुड स्टार्ट गेटिंग रेडी बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू ओपन अप इन द नेक्स्ट 9 to 10 days। सारे बड़े प्रोविंसेस एल्बर्टा, ओंटारियो, क्यूबेक, बीसी में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ केसेस have dropped down drastically. I will just read out to you. Ontario 296 cases, BC 108, Quebec 105, Alberta 127. तो मेरा एंटिसिपेशन ये है कि आने वाले 7 to 10 days में नंबर ऑफ केसेस विल ऑलमोस्ट गो डाउन टू ज़ीरो, and as soon as it goes down to this figure there will be a lot of travel restrictions which are going to be eased out. Hopefully the border between Canada and USA will open up with very lenient conditions. So let's keep our fingers crossed and let's hope कि ये आने वाले 7 to 10 days में ये केसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिग अपडेट है विच इज़ ऑन द वैक्सीनेशन ड्राइव हैपनिंग इन ओंटारियो। उनके प्रीमियर डग फोर्ड ने ट्वीट करा है कि टिल येस्टरडे 100 sorry not 100 almost 2 million people have been vaccinated, fully vaccinated in the province of Ontario। और लास्ट 9 days में उन्होंने 1 million people को वैक्सीनेट करा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एट व्हाट पेस द वैक्सीनेशन इज हैपनिंग इन ओंटारियो एंड आई थिंक जो भी उन्होंने टारगेट सेट करे हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू ओवर अचीव दो टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ द ऑन द ड्यूरेशन। और ये बहुत अच्छा साइन है स्पेशली जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए, बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ पीपल जो ट्रैवल करते हैं कनाडा, दे लैंड in Ontario, basically in the province of Ontario. So the sooner the province is fully vaccinated for the age group for which the vaccination is valid, I think it will be a very big achievement. So let's keep our fingers crossed on this one as well. इसके अलावा बात करते हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हु इज़ बैक फ्रॉम द G7 समिट। ही हैड सम वेरी fruitful meetings and hopefully he should be able to come out of his quarantine. Being a prime minister, he is going to quarantine in the regular manner in which any common person would who would travel to Canada is going to quarantine. So this is setting up a very big example. Being a prime minister of a country, it's setting up a very big example for the rest of the citizens of Canada as far as the rest of the world, basically. So let's hope during the quarantine and once he is out of the quarantine, we are able to get some really big updates from his end. So लेट्स वेट एंड वॉच ऑन दैट। इसके अलावा थोड़ा सा कंसर्निंग एक न्यूज़ था जो मैंने शायद पहले मेंशन करना चाहिए था, विच इज़ रिगार्डिंग द 12 केसेस विच हैव बीन reported in the province which are with a small population, which is Yukon. And then this is being called the gamma variant and or the P1 variant, which was originally, it was said it has come from Brazil. So लिटिल बिट कंसर्निंग, बट मेरे ख्याल से जस्ट 12 केसेस हैं तो दे शुड बी एबल टू कंटेन इट एंड आने वाले कुछ दिनों में दिस फिगर शुड नॉट इंक्रीज। वी शुड होप फॉर द बेस्ट, बट वी विल कीप फॉलोइंग दिस न्यूज़ आने वाले कुछ दिनों में। जो डायरेक्ट इम्पैक्ट विद फॉर द नंबर ऑफ केसेस ऑन इन कैनेडा जो होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी शोरली डिस्कस्ड on the meeting between opening of border between Canada and US, which is due on the 21st of June. The meeting is due. तो मुझे लगता है कि इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए द रिस्ट्रिक्शंस आर गोइंग टू बी ईज्ड आउट बिग टाइम। और जो ट्रैवल बिटवीन द between Canada and US for the common people, as well as जो वर्कर्स हैं बेसिकली हु आर कमिंग इन द एसेंशियल कैटेगरी, इट विल बी ईज्ड आउट बिग टाइम एंड this will prompt Canada to start easing out the travel restrictions
for other countries as well. So जो लोग wait कर रहे हैं, they should follow this news on a regular basis. And मैंने जैसे पहले बोला है, guys, start preparing, keep yourself ready, because in the next 15 odd days there will be some very very big updates, and in regard to the travel restrictions. And you never know, sir, some of the decisions, especially made by Air Canada, though that can also be preponed, so just keep following this news, or let's hope for the best in the next few days, or uh, till the time I come up with my next video, my next rapid update. Will request, kindly like, subscribe, and press the bell button or the bell icon, so that it gives us confidence to keep posting more and more informative videos, and bringing them to you. So till next time, guys, please take care and be safe. Bye bye.